बहुत इश्यूज आ रहे हैं ओके सर। ओके, तो ट्रिगो इन इक्वेशंस हमें स्टार्ट करना है। तो ट्रिगो इन इक्वेशंस में देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री भी हमने पढ़ रखी है, हमने इक्वेशंस भी पढ़ रखा है, हमने इन इक्वेशंस भी पढ़ रखा है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया sin x इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये sin x इज इक्वल्स टू 1/2 क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, बिकॉज एक इक्वल टू साइन आ गया। वेयर एज इफ आई एम राइटिंग sin x इज ग्रेटर देन 1/2, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स एन इन इक्वेशन। इन इक्वेशन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह का कुछ साइन आ जाए। तो कैसे, मतलब लाइक हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दैट, फिर बताता हूँ। एनीवन? sin x is equals to half है, and ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने को आता है, मतलब लाइक यू गाइज नो हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशन। बट व्हाट हैपेंस इफ आई हैव sin x is equals to sin x greater than 1/2, मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो हाउ विल वी सॉल्व इट, या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर इसको? एनीवन? सर हम जनरल सॉल्यूशन जो लिखते थे वो वही लिखेंगे, पर इक्वल्स टू की जगह ये साइन यूज करेंगे, इक्वालिटीज का साइन डाल। तो मान लो अगर मैंने sin x is equals to greater than half लिख दिया, तो sin x is equals to half कहाँ पे आता है, 30 डिग्री पे या पाई बाय 6 पे? तो अगर पाई बाय 6 पे sin x, आप लोग को प्रॉपर्ली दिख रहा है स्क्रीन, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? यस सर। ओके, तो अगर मुझे पाई बाय 6 से बड़ा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि पाई बाय 6 से कितना बड़ा होगा, कहाँ तक जाएगा वो? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? लाइक पाई बाय 6 से आगे बढ़ोगे अगर, तो फिर कहाँ तक बढ़ना है? बताओ बेटा, कोई सर बोल रहा था 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 कैसे डिसाइड किया बेटा कि 5 पाई बाय 6 आएगा? मतलब सोचा कि sin x is equals to half कहाँ पे हो रहा है? सर पाई माइनस पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाय 6 वही 5 पाई बाय 6 हो गया, तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में आएगा, राइट? करेक्ट आंसर है। बट इस चीज को हम कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए मेरे पास एक ग्राफिकल अप्रोच होती है। हम sin x का ग्राफ बना सकते हैं, राइट? दक्ष आपने पढ़ लिया ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो सर अभी तक वो नहीं किया। करो उसको, ठीक है? तो देखो मेरा क्या है कि मैंने बता रखा था आपको कि हम क्या करते हैं, जनरल किसी भी चीज को इक्वल करने के लिए, इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1/2 लाइन बना सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये मिल जाएगा, राइट? ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस पॉइंट इज पाई बाय 6 एंड दिस पॉइंट इज 5 पाई बाय 6। अब अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू हाफ है, मुझे क्या चाहिए, sin x ग्रेटर देन हाफ चाहिए। तो sin x अगर मुझे ग्रेटर देन हाफ चाहिए तो मुझे पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 अगर मैं मूव कर रहा हूँ ग्राफ पे, तो वो मुझे हमेशा 1/2 से बड़ी वैल्यूज मिल रही हैं, राइट? समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट? तो अब अगर मैं बोलूं कि मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है, लाइक sin x ग्रेटर देन हाफ, तो आप समझ गए कि पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 हो गया। दिस इज माय सॉल्यूशन। sin x ग्रेटर देन हाफ पे पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 हो गया। नाउ अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनीवन? सर एक बार रिपीट कर सकते हो आप? ये समझ में आ गया बेटा कि पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में sin x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ रहेगी, ठीक है? तो अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है, ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है कि 0 से 2 पाई के बीच में चेक करते हैं। तो 0 से 2 पाई के बीच में चेक किया, दो सॉल्यूशंस मिल रहे थे मुझे। नाउ इफ आई हैव टू राइट जनरल सॉल्यूशन तो क्या करूंगा, लाइक कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ n के टर्म्स में। फिर वो हाँ। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 6 होगा ना? नहीं, वहां पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि सर जब, हाँ बोलो। 2n पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा। हाँ राइट, और उधर भी 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। हाँ सर। देखो बेटा वहां पे क्या होता है ना कि हमें जब sin x इज इक्वल्स टू हाफ लिखते हैं तो हमें दोनों, जब हम पहली प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये चाहिए होता है कि दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाए। बट यहाँ पे हमने दोनों प्रिंसिपल वैल्यू, देखो क्या हो रहा है कि 0 से 2 पाई क्या है, इसका पीरियड है। पीरियड समझते हो आप लोग ना इसमें, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में
किसी भी ग्राफ में पीरियड इज द इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो 0 से 2 पाई के बीच में के बाद से अगर आप बनाना शुरू करोगे तो वापस से द ग्राफ विल स्टार्ट टू रिपीट इटसेल्फ, राइट? एंड वंस द ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ तो मतलब द पीरियड इज 0 से 2 पाई। तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखो इसमें नेक्स्ट पेज कैसे होता है, तो न्यू व्हाइट बोर्ड आ गया। वो चले जाते हैं सर, वो अनुज सर का भी सर वैसे ही होता है, उनको या तो डिलीट करनी पड़ती है स्लाइड। एक मिनट, चलो ठीक है देखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, ये आई वाज सेइंग कि sin x ग्रेटर देन हाफ है। तो sin x अगर ग्रेटर देन हाफ है और आप बनाना शुरू करोगे तो यू कैन सी दैट इस तरह का कुछ वेवी कर्व मिलेगा आपको, मतलब वेव्स मिलेंगे और आपने हाफ लिया। तो देखो यहाँ से 0 से 2 पाई वाले सॉल्यूशंस मेरे ऑलरेडी कवर हो गए, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। जो नेक्स्ट सोल्यूशन आएगा वो आफ्टर 2 पाई आएगा, मतलब अगर उसमें इस वाले सॉल्यूशन में अगर 2 पाई जोड़ोगे तो यू विल गेट दिस सॉल्यूशन। इस वाले में अगर 2 पाई जोड़ोगे तो यू विल, इस वाले में इफ यू विल ऐड 2 पाई तो यू विल रीच हियर, इस वाले में इफ यू विल ऐड 2 पाई तो यू विल रीच हियर। तो बेसिकली आपको जो सॉल्यूशन है पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, इसमें बेसिकली बस आपको 2 पाई का मल्टीपल जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 कॉमा दे करके ब्रैकेट्स लिखोगे, ऐसा लिखोगे। मतलब जनरल सॉल्यूशन जो आएगा आपका 2n पाई प्लस पाई बाय 6 कॉमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये आएगा। समझ में आया? इसमें बहुत सिंपल हो जाता है, बस सीधे 2n पाई जोड़ते हैं, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 2n पाई जोड़ते हैं, मैं ये बोलूँगा कि पीरियड जोड़ते हैं उसका। लाइक जैसे tan x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। एवरीवन रिमेंबर्स दिस, जिन्होंने पढ़ा है? यस सर। तो अगर tan x का पीरियड पाई होता है तो उसमें हम n पाई के बाद, मतलब पाई के बाद इंटरवल आना शुरू हो जाएंगे। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट मैंने किया, ये बना लेना sin x ग्रेटर देन हाफ के लिए जनरल सॉल्यूशन लिख लेना 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 तक। प्लीज कोई एक आर्यन सही से नोट्स बनाना बेटा। ओके देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो cos x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ये बोला मैंने। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, cos x का ग्राफ एवरीवन रिमेंबर्स राइट, ऐसा आता है, 0 पे कुछ ऐसा रहता है और 2 पाई पे कुछ ऐसा रहता है। नाउ 0 से 2 पाई के बीच में आई हैव दिस ग्राफ एंड मुझे क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू हाफ। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलेगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। cos x इज इक्वल्स टू हाफ करो, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, मतलब कहाँ कौन पाई आएगा। cos x इज इक्वल्स टू हाफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में? Yes, sir. फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इफ आई विल बी गेटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या क्या होंगे, बताओ बेटा क्या क्या वैल्यूज होंगे। एक तो पाई बाय 3, हाँ, और 5/3। अरे चार्जिंग है ना, क्या क्या मेरा ही है चार्जर वो। म्यूट नाटक करो मत बेटा, कर म्यूट यार। करो एक मिनट, म्यूट करो बेटा निशिगंधा। एक पाई बाय मेरा 3 और नहीं दूसरा था सर। एक कौन है ये, कोई आदित्य नाम का है। आदित्य जे, म्यूट कर दिया मैंने इसको। हाँ तो एक मिलेगा मुझे पाई बाय 3 पे, दूसरा मिलेगा मुझे 5 पाई बाय 3 पे। देखो जिसको ग्राफ नहीं आता वो वैसे भी निकाल सकता है कि cos x हाफ कहाँ पे होगा, और उससे छोटी वैल्यूज चाहिए तो उसके पूरे, मतलब इससे छोटी वैल्यूज सारी की जितने भी इस रेंज में वैल्यूज आएंगी उससे छोटी वैल्यूज वो सारी की सारी क्या होगी। देखो जैसे आप पाई बाय 3 से 5 पाई बाय 3 की तरफ बढ़ोगे तो बीच वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी कैसी होंगी, लेस देन और इक्वल टू हाफ होगी, ठीक है? तो लेस देन और इक्वल टू हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जनरल सोल्यूशन क्या लिख दूंगा, अच्छा cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है।
cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद देखो यहाँ पे 2 पाई तक ग्राफ पहुंच गया है, ऐसा कुछ। अब वापस से यहीं से ये ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो cos x का पीरियड इज 2 पाई। तो जनरल सोल्यूशन में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से कहाँ तक, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 तक। और यहाँ पे देखो क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे। क्लोज ब्रैकेट्स क्यों आएंगे? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। इक्वल टू साइन की वजह से, ये जो इक्वल टू साइन है यहाँ पे, ये वाला, इसकी वजह से। ओके तो ये हो गया। अच्छा मान लो यही मैंने पूछ लिया होता ग्रेटर देन 1/2, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता प्रथम? यस सर। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने cos x ग्रेटर देन 1/2 कर दिया होता, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता? सर रहता तो वैसे ही, पर उसमें से भी एक क्लोज ब्रैकेट हो जाता है ना। ग्रेटर देन है बेटा, वहां लेस देन था। ओके सर। Anyone? What would have been the general solution? सर शायद 2n पाई प्लस पाई बाई 3 टू इंफिनिटी। नहीं बेटा, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी। मान लो 2n पाई प्लस पाई बाई 3 ये हुआ, यहाँ से आप इन्फिनिटी जा रहे हो तो सब कुछ ही इंक्लूड हो गया फिर तो। सर 2n पाई प्लस पाई बाई 3 टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। देखो ग्रेटर देन 1/2 पूछा है, तो इससे ऊपर यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ना, इससे ऊपर वाले सोल्यूशन देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3 के बीच में ग्रेटर देन 1/2 है, यूनियन 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। मतलब पहले फर्स्ट सर्कल का लिख लेते हैं। एंड वंस यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। देखो यहाँ से 0 से, मतलब पहले चारों क्वाड्रेंट का, मतलब पहला 360 कंप्लीट 360 का एंगल आपको लिखना है। वंस यू आर राइटिंग दोस कंप्लीट 360, उसके बाद फिर क्या करो, हर तरफ 2n पाई ऐड कर दो। उसके बाद क्या करो, हर तरफ 2n पाई ऐड कर दो। यही तो यहाँ भी कर रहे हैं ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि वहां से कहाँ तक कॉमन है, उसके बाद फिर 2n पाई ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी विल बी डूइंग द सेम थिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 3 तक जाएंगे, फिर यूनियन, फिर 2n पाई 5 पाई प्लस 5 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 2 पाई तक जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? यस सर, आ गया। एवरीवन, इज दिस क्लियर? देखो Yes, यहाँ पे sir. बस पहले 360 में जो भी मेरे पास मिल रहे हैं, जो भी रीजन्स मिल रहे हैं, पहले मैं उसको लिखूंगा। तो मैंने वंस आई हैव नोटेड दैट डाउन, देन आई विल डू इज कि मैं उसका जो पीरियड होता है, जैसे ये 2 पाई है तो 2n पाई ऐड कर दूंगा। ठीक है? हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था। तो मैं कह रहा था कि इसमें फिर आपने बोला 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ तो यहाँ पे ऐड करोगे 2n पाई, तो 2n पाई प्लस सर 0 फिर तो वो 2n पाई हो 4n गया। पाई हो जाएगा ना, 4n पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब यहाँ पे लास्ट में हाँ। नहीं, जरूरत नहीं है। देखो पहली बार में 4n पाई कैसे हो जाएगा, मेरे से मान लो मैंने अगर ऐसा लिखा 2n पाई प्लस 2 पाई, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6 पाई भी आएगा, राइट? n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 पाई भी मिलेगा। लेकिन अब देखो आप क्या कह रहे हो कि अगर मैं इसको 4n पाई कर दूंगा तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तब तो 4 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 पाई मिलेगा। 6 पाई स्किप हो गया ना। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। हाँ तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? मेरे को नहीं समझ आ रहा है तुम्हें बेटा क्या नहीं समझ में आया? एक सेकेंड रुको। ग्राफ से कैसे किया है, नहीं समझ बेटा ग्राफ ही तुम्हें नहीं आता तो फिर तुम्हें मैं ऐसे कैसे बता दूं?
तो भाई ये तो समझ में आ रहा है ना कि लाइक दिस इज लाइक ये सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है, यस cos x is equals तो अब खुद ही सोचो कि मतलब इतना तो दिमाग में आना चाहिए कि लाइक cos जैसे जैसे आप 90 की तरफ बढ़ोगे तो cos की वैल्यू कम होती है, राइट? यस सर। तो पाई बाय 3 से अगर 90 की तरफ बढ़ोगे, हाँ जी सर। अगर ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो कि अगर पाई बाय 3 से 90 की तरफ बढ़ोगे तो cos की वैल्यू कम हो गई, यस राइट? सर। यहाँ पे cos नेगेटिव है इस सेकंड क्वाड्रेंट में, यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक सेकेंड, हाँ, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पे आके वैल्यू स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू हाफ है cos की, राइट? यहाँ तक वैल्यू हाफ है, ठीक है? तो अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो वैल्यू विल बी लेस देन 1/2, ऐसे भी समझ सकते हो। ओके सर। यहाँ से समझ में आ गया ना? यस सर। और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ग्रेटर देन हाफ पूछेगा तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन निकालना पड़ेगा। तो दैट इज 0 से π/3 या 5π/3 से 2π। ओके सर। ये बोल रहा था मैं। बाकी लोगों को ये वाला मेथड भी समझ में आ गया? जिसको ग्राफ आता है उसको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो बहुत ईजी है। चलो, जिसको जिसको जैसे जैसे भी समझ में आया, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज tan x, आर्यन बेटा आप सही से नोट करना, इज लेस देन और इक्वल टू, प्रथमेश आप भी, Yes, sir. tan x is less than -√3. Try and simplify this question. ओके नवीन, मैं बोलता हूँ 26th का लेक्चर अपलोड करने के लिए। यस सर, आप ये बात बोल सकते हैं कि सर, क्योंकि सर अगर कभी लेक्चर मिस हो रहा है तो सर वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपलोड होता ही नहीं है सर। बेटा क्या होता है कि जिस टाइम पे ये रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, दिस इज जील्स हार्ड ड्राइव, तो अब सारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स गो बैक टू देयर रेस्पेक्टिव मतलब जहाँ पे भी वो रुके रहते हैं या होम रेस्पेक्टिव होम्स, दे गो बैक, फिर वापस से दे कम बैक 8 और 9 इन द मॉर्निंग। तो जब भी मतलब फिर उसके बाद से दे स्टार्ट अपलोडिंग मॉर्निंग लेक्चर्स। प्रॉब्लम 1-2 वीक से ही हो रही है सर, पहले हो जाती थी। अच्छा, तो मतलब ये तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? सौरभ सर कर रहे हैं? सर ये सर आईडी तो सौरभ सर ही भेजते हैं सर। तो एक बार सौरभ सर से इसके रिगार्डिंग बात करो, क्योंकि सर पहले दीपाली मैम थी, आएगी सब दीपाली मैम हाँ, नहीं। तो सौरभ सर से एक बार इसके लिए बात करो। he will, ओके। एक बार आप लोग इन्फॉर्म कर देना उसको, वंस द लेक्चर स्टार्ट्स तो उनको Okay, बोल दो कि सर चाहिए मुझे लेक्चर। ओके, तो ये इसका किसी का आया सोल्यूशन? नॉर्मल सोल्यूशन क्या आ रहा है? ओके, देखो यहाँ पे tan x का ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो tan x का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो 0 पे 0 होता है, π/2 पे कैसा होता है? इन्फिनिटी की तरफ टेंडिंग की तरफ होता है, ठीक है? उसके बाद मुझे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है? आई जस्ट वांट टू मेक ग्राफ फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट एज एन फर्स्ट पीरियड के लिए मुझे ग्राफ बनाना है। जैसे tan x का पीरियड क्या होता है? पाई होता है, तो बस मुझे पाई तक का ही ग्राफ बनाना है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स करने हैं, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता है कि बाकी सब तो सिमिलर होता जाएगा। क्योंकि जब ग्राफ एक बार रिपीट करना शुरू कर रहा है, जैसे आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे, राइट नीचे करना, ऐसा ही कुछ आएगा बेटा। जैसे आप यहाँ पे देखो, sin x का ग्राफ 0 से 2π तक तो यहाँ पे चला,
यहाँ तक चला। अब वापस से अगर आप 2 पाई तक चलोगे तो फिर वही 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे ना। तो Yes. वंस अगर आपने उसके पीरियड तक के ग्राफ ले बना लिया, जैसे इसके लिए पीरियड वाज 2 पाई, तो जब आपने 2 पाई तक का ग्राफ बना लिया तो यू आर ओके। सेम गोज इन cos x। cos x के लिए देखो मैंने क्या किया, 0 से लेकर के 2 पाई जो उसका पीरियड है उतने तक का ग्राफ बनाया, उतने में जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिखने लेते वापस से वही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। सेम वही चीज हम tan x के लिए करेंगे। तो tan x का फर्स्ट पीरियड का मैंने ग्राफ बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इज लेस देन और इक्वल टू -√3 तो -√3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आया कहीं। तो आई नो कि इससे नीचे वाला ग्राफ मुझे चाहिए, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू इससे नीचे वाला ग्राफ मुझे चाहिए। तो इससे नीचे वाला ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, देखो एक तो π/2 से ये जो -√3 कहाँ पे होता है, 120 2π/3। तो आई नो कि जब इसके पीरियड में मैं आगे बढ़ूंगा तो π/2 से लेकर के 2π/3 के बीच में द वैल्यू इज लेस देन चाहिए ना, नीचे वाली वैल्यूज चाहिए, लेस देन π/3। तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, π/2 से 2π/3, ये मेरा वो हो गया लाइक इस रेंज में मुझे पहला सोल्यूशन मिलेगा। नाउ अब अगर वापस से आप tan x का ग्राफ बनाना शुरू करोगे तो वैसे ही ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो वापस से आप देखोगे कि कितने इंटरवल के बाद, पाई इंटरवल के बाद यू विल स्टार्ट रिसीविंग द सेम थिंग्स, राइट, आफ्टर एवरी पाई इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, सिंस द पीरियड ऑफ tan x इज पाई, हम इसमें यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, पाई ऐड कर देंगे। ठीक, sin x में हम 2 पाई ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम पाई ऐड कर देंगे। तो बेसिकली द सोल्यूशन विल बी n पाई प्लस π/2 और n पाई प्लस 2π/3, इसके बीच में इक्वल टू है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। π/2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या, बताओ एनीवन, कैन वी इंक्लूड दिस एज वेल, π/2 भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, बिकॉज tan No, π/2 sir. नॉन डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, यू विल हैव एन ओपन ब्रैकेट दिस साइड, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि tan के ग्राफ में π/2 पे थोड़ा ध्यान देना है। यू विल हैव एन ओपन ब्रैकेट एट π/2 whereas क्लोज ब्रैकेट एट 2π/3। क्लोज ब्रैकेट क्यों बनाना है, क्योंकि इक्वल टू साइन है। π/2 पे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि tan x इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया सबको ये वाला? सर मेरे को नहीं समझ रहा क्या करना। किसको नहीं समझ रहा, तो नवीन, पिछला लेक्चर अच्छा। अटेंड नहीं किया था करके इसलिए। पिछला लेक्चर तो बेटा मैंने बहुत पहले लिया था, लास्ट वीक लिया हाँ था। सर, उसका अपलोड ही नहीं हुआ ना अभी तक lecture। तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो नया टॉपिक है। नहीं ना, लाइक वही tan, पूछ रहा हूँ। अच्छा tan x इज इक्वल्स टू -√3 बता सकते हो कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, सर मतलब tan x इज इक्वल्स टू -√3 0 से पाई के बीच में कहाँ कहाँ पे मिलेगा, आप बता सकते हो? π/3 और माइनस कैसे मिलेगा π/3 पे बेटा? सॉरी 2π/3। 2π/3 पे मिलेगा, ठीक है। अब tan x का ग्राफ मैंने बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, अगस्त में। तो tan x के ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि, देखो एक मिनट, एक सेकेंड, नया इंटरफेस है ना। tan x का ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि tan x का ग्राफ कुछ ऐसा सा जाता है, इफ यू रिमेम्बर नवीन, राइट? हाँ सर। तो अब आपको पता है कि tan x का जो ग्राफ है वो पाई, मतलब लाइक आफ्टर एवरी पाई इंटरवल दैट ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ, लाइक 0 है यहाँ पे, यहाँ पाई है, वापस से यही पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट? यस सर। इतना रिमेम्बर है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इफ यू आर ड्राइंग अ लाइन जिसको मैं बोल रहा हूँ कि -√3 है, y इज इक्वल टू -√3, एक लाइन बना दिया आपने, मुझे इससे नीचे वाला सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेस दैन पूछा है। तो इससे नीचे यही tan x का जो ग्राफ है वो वाला ग्राफ हम ट्रेस कर रहे हैं। तो π/2 से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का ग्राफ होगा, वो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक का ग्राफ होगा जो -√3 से नीचे वाली वैल्यूज दे रहा है, लेस दैन -√3 दे रहा है, राइट नवीन? यस सर। तो मुझे बस उसको निकलना है। तो वो पॉइंट क्या हो गया, π/2 से लेकर के ये वाला पॉइंट अभी आपने बताया 2π/3 होगा,
यहाँ पे वो -√3 के इक्वल हो रहा है, तो π/2 से लेकर के 2π/3 तक इफ आई विल मूव, तो आई विल बी गेटिंग, क्या मिलेगा मुझे, द वैल्यूज विच आर लेस देन और इक्वल टू, विच आर लेस देन -√3/2, -√3। तो बस मुझे क्या चाहिए, ये π/2 से लेकर के ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज, आप ही ने बताया कि 2π/3 आएगा, तो π/2 से लेकर के 2π/3 के बीच में आई विल हैव माय सॉल्यूशन, I will have my solution tan x less than or equal to -√3। तो इसके बीच में मुझे जनरल सोल्यूशन मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, अभी बताया मैंने कि tan x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, राइट? हाँ सर, पाई फिर एन पाई ऐड तो पाई एन पाई ऐड कर दोगे, बस इतना ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, नू साइन टैन कॉस तीनों का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। नाउ यू गाइस नो कि कैसे एन पाई ऐड करना है, कैसे 2 पाई ऐड करना है। दक्ष, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल करके थोड़ा तो कर सकते हो ना? यस सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन करो एवरीवन। क्वेश्चन इज हाफ लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स, डरना नहीं, आराम से एक बेसिक अप्रोच रखना, इज लेस देन और इक्वल टू √3/2। सोल्यूशन निकल जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन ही निकाल दो, जनरल सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरल सोल्यूशन के लिए बस आपको 2n पाई ऐड करना होगा बस, क्योंकि साइन का है। एक बार ट्राई करो। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं खांसता ही रहूंगा। ग्राफ से ही करने की कोशिश करना, एक्सेप्ट फॉर दक्ष आप नॉर्मली करने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको बताया वो 0 से 2 पाई मूव करते वक्त क्वाड्रेंट वाइज। Yes, sir. ये कौन है ग्रुप पे आर्य लिख रहा है? राज, आप हो क्या? सर वो गलती से लिख दिया। अच्छा, डिलीट कर दो उसको। प्रणब सही है बेटा, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, बिकॉज 0 से 2 पाई पूरा कंसिडरेशन में लेना है ना इसमें। श्रेयस बेटा 2 पाई बाय 6, अच्छा 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 हो गया।
वही बेटा, वही सेम चीज है जो प्रणव ने किया। मतलब लाइक श्रेयस थोड़ा इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, लाइक थोड़ा सोचो तो 0 से 2 पाई पूरा कंसिडरेशन में लो। आप लोग बस पहला क्वाड्रेंट कंसिडरेशन में ले रहे हो। मैं बताऊं या आप लोग ट्राई कर रहे हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ट्राई कर रहा है सर। ओके हाँ राइट प्रथम, यूनियन लोगे बेसिकली, इंटरसेक्शन नहीं लोगे। हाँ तो लंबा भी जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो वही आएगा ना। देखो एक मिनट यार, सर लंबा इन द सेंस कि उसमें 2n पाई प्लस 5/6 यूनियन 2n पाई प्लस 5/6 वो एक केस हो गया, और फिर दूसरे केस से तो बड़ा। हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है। देखो ऐसा ही आएगा। देखो दक्ष, अभी मैंने आपको बता दिया था कि साइन एक्स का ग्राफ ये होता है 0 से 2 पाई में, राइट दक्ष? यस सर। अब देखो यहाँ 0 से है, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, एवरीवन नोस दिस। और 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। तो बेसिकली ऐसा कुछ चल गया। अब देखो क्या चाहिए मुझे, हाफ से लेकर के √3/2। तो पहले मैं y इक्वल्स टू हाफ एक लाइन बना दी मैंने, और एक √3/2 लाइन बना दी। √3/2 ऊपर लाइन लगेगी, राइट। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो 0 से 2 पाई के बीच में मेरे पास 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। वो सही भी है, राइट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो हाफ कहाँ पे होता है बताओ जल्दी से, साइन एक्स 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री या √3/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री π/3 पे। 3 और कहाँ पे होता है, 2π/3 and 5π/6 2π/3 एंड 5π/6। तो सब चीज तो तुम लोग को पता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5π/6, ठीक है। आ रहे हैं ना, आप सही से नोट करना बेटा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हाफ से लेकर के √3/2 रहे, तो π/6 से अगर सर ये 2π/3 और 5/6 कैसे हुआ सर, एक बार साइन एक्स बेटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पे मिलेगी वो वैल्यूज, ओके सर समझ गया। समझ गया ना। यस बस इसको इक्वेट करना है। तो अब ध्यान से देखो, ग्राफ से आपको दिख रहा होगा कि अब π/6 से जब आप 2π/3 चलोगे तो वैल्यू हाफ से लेकर के √3/2 के बीच में रहेगी। ये हाफ है और ये √3/2 है, वही मुझे रिक्वायर्ड था। तो आंसर क्या हो गया, π/6 से π/3। ये इनकम्प्लीट आंसर था जो बहुत सारे लोग लिख रहे थे। इसमें हमें और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। क्लोज ब्रैकेट्स रहेंगे, राइट, इक्वल टू साइन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में। तो क्लोज ब्रैकेट्स रहेंगे, यूनियन 2π/3 से 5π/6। अब इसी में क्या करेंगे हम, एट लास्ट ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया मेरा। जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
2n पाई ऐड करेंगे। हर तरफ 2n पाई ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे भी 2n पाई ऐड कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर तरफ 2n पाई ऐड कर दो। 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई बाय 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। क्लियर हुआ है सबको? पाई बाय 3 क्यों ऐड किया 2n पाई? क्या बेटा 3 क्यों ऐड किया मतलब? 2n पाई क्यों ऐड किया सर, आपने बोला ना? 2n पाई बिकॉज अभी तो देखो वापस से अगर 2 पाई के बाद ग्राफ बनोगे तो सेम ये रिपीट होगा, तो वो अगले 2 पाई इंटरवल के बाद मिलेगा। लाइक यहाँ से जो अगला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो दैट विल, उसके बीच में डिफरेंस 2 पाई का होगा। सर तो इस पॉइंट में भी 2 पाई का डिफरेंस, इस पॉइंट में भी 2 पाई का डिफरेंस, इस वाले पॉइंट मतलब इस पॉइंट में भी 2 पाई का डिफरेंस, इस पॉइंट में भी 2 पाई का, इस पॉइंट में भी 2 पाई का और इस पॉइंट में भी 2 पाई का। तो सब में 2 पाई ऐड करने के बाद यू विल गेट द सेम पॉइंट। यस सर। जैसे क्वाड्रेंट वाइज भी अगर समझो तो क्या होगा, एक सेकेंड, अगर क्वाड्रेंट वाइज भी समझो तो अगर एक बार यहाँ पे मिल गया आपको ये वाला एंगल, तो अगला यही वाला सेम वैल्यू आपको पूरा 2 पाई एंगल चलने के बाद मिलेगा। Like you will get the same angle after moving 2 pi, right? Same value. Daksh. यस सर। तो बस वैसे भी समझ सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, हाफ से लेकर के √3/2 वाला? एवरीवन? बेटा देखो कर्व वही चीज रहे, बस एक बार हाफ एक बार √3/2 दोनों बनाया, फिर दोनों के बीच में सोल्यूशन रिक्वायर्ड था तो दोनों के बीच में लिख दिया जनरल सोल्यूशन, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन, और फिर जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए उसका पीरियड ऐड कर दिया 2n पाई। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यस सर। एक और क्वेश्चन करो फिर। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके लिए क्या करेंगे, मतलब डिस्कस करके करते हैं इसको। sin square x is greater than or equal to half. What shall we do for this? Sin square x is greater than or equal to half. तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा? हाँ, like partially Gagan is right because he hasn't studied. मान लो मैं ऐसा बोलता x square is greater than half, तो आप क्या करते? x हाफ से बड़ा भी हो सकता था, 1/√2 से बड़ा भी हो सकता था, और x 1/√2 से छोटा भी हो सकता था, यस सर। मैंने बताया हुआ है ना कि x square is equals to 1 का मतलब होता है x is equals to +-1, या x square is equals to half का मतलब होता है x is equals to +-1/√2। तो अगर इस तरह की कुछ इनइक्वालिटी आती है तो एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, राइट? एवरीवन नोज दिस थिंग। यस सर। तो अगर ये सारी चीजें आप लोगों को पता है तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन चेंजेस। क्वेश्चन क्या हो गया मेरे पास, द क्वेश्चन इज आई हैव sin square x greater than or equal to 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा sin x greater than or equal to 1/√2 और sin x less than or equal to -1/√2। मतलब आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया तो sin x इज इक्वल्स टू, एक ये इनइक्वालिटी आ गई, ये इनइक्वालिटी आ गई। आप दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सर। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे बेटा, और है ना, या तो वो हो जाए या तो ये हो जाए, यूनियन लेंगे। मतलब एज एन ऐसे समझो कि वो भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। इंटरसेक्शन में तो क्या होता है कि दोनों ही सही होंगे तभी सही होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो वो सही हो जाए या तो ये सही हो जाए, दोनों सही है तो यूनियन लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। ये भी सॉल्व करना है आपको और ये भी सॉल्व करना है, और फिर फाइनली यूनियन लेना है। बेटा 2n पाई ऐड किए मुझे बता देना। फाइनल स्टेप तो एवरीवन नोस कि 2n पाई ऐड कर देना है बस।
बट इसको ध्यान से रखना कि लाइक जो भी पीरियड होगा वो चीज़ हम ऐड करेंगे लास्ट में 2n पाई। तो सर अगर इसमें और दिया है तो फिर हमें सिर्फ एक ही मतलब 1/√2 को सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत है ना, नीचे वाला सॉल्व नहीं करेंगे ना? बेटा ये -1/√2 करना पड़ेगा ना। और फिर आप कह रहे थे अभी और, तो उसकी वजह से मतलब और एज इन की अगर 1/√2 से बड़ा हो रहा है तो भी सही हो रहा है, 1/√2 से -1/√2 से छोटा हो रहा है तो भी सही हो रहा है। मतलब जैसे ये पिछला वाला देखो, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? या तो 1/√2 से बड़ा हो जाए, 1/√2 टू इन्फिनिटी, या -इन्फिनिटी टू -1/√2। अब अगर तुम बोल रहे हो कि बस खाली ये वाला कंसिडरेशन में लेंगे, तो -इन्फिनिटी से -1/√2 वाले सोल्यूशन तो तुमने स्किप कर दिया ना, Yes, sir. तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम कोई सोल्यूशन स्किप नहीं करेंगे। तो sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 और sin x लेस देन और इक्वल टू -1/√2 दोनों सॉल्व करो, एंड फिर फाइनली हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। आया किसी का? 2 मिनट। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसका सॉल्यूशन ये होगा क्या कि 2n पाई प्लस पाई/6 प्लस पाई बाय 6 पाई/6 पे क्या होता है बेटा? 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पे sin x 1/√2 होता है। हाँ अच्छा ओके π/4 आएगा। पाई/4 आएगा, राइट? सॉरी सर हाँ, पाई/4 2n पाई प्लस पाई/4 फिर सर आंसर सेम करें। π/4 सर फिर उसके बाद में यूनियन 2n पाई प्लस 5π/4 नहीं 5π/4 कहाँ से आएगा, ये तो गलत है। सही है चल 5π/4, लेकिन बाकी तुम बोल गलत रहे हो। देखो तुमने किया सही है। देखो एवरीवन सी हियर, हमें क्या चाहिए? पहले तो sin x का ग्राफ बनाएंगे, फिर मुझे क्या चाहिए? वैल्यू 1/√2 से या तो बड़ी हो जाए या -1/√2 से छोटी हो जाए,
ठीक है, तो -1/√2 से छोटी ये दोनों वैल्यूज मिल रही हैं और 1/√2 से बड़ी ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा, ये वाला डोम और ये वाला। तो मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड हो जाएगा, लाइक 1/√2 से बड़ा कहाँ पे हो रहा है? ये π/4 हो गया, ये 5π/4, ये 3π/4 हो गया, ये 5π/4 हो गया और ये 7π/4 हो गया। मतलब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ध्यान से देखना। तो मुझे सोल्यूशन चाहिए π/4 से 3π/4, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन था तो इसलिए इंक्लूड करेंगे, यूनियन 5π/4 से 7π/4। अब आपस से क्या कर देंगे, सब में 2n π ऐड कर देंगे। समझ गए सब लोग? तो मेरे को नहीं समझ आया तुम्हें क्या नहीं समझ में आया दक्ष? ये कैसे लिखा किया कैसे? फिर मेरे को अच्छा, ग्राफ प्लॉट किया ये समझ आया। ग्राफ प्लॉट किया, 1/√2 बनाया। अगर 1/√2 होता तो कहाँ से कहाँ तक सोल्यूशन होता? 5/4 से 3π/4 होता, राइट? यस सर, अगर बस -1/√2 होता तो यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन होता। यस सर, ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स तो आपको निकालना आना चाहिए ना, इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। यस सर, तो 5π/4 से 7π/4 होता है, राइट? यस अब सर। मुझे क्या चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो यूनियन कर देंगे बीच में। हाँ जी सर। तो इसमें क्या नहीं समझना है बेटा, ये तो तुम्हें आता है, मतलब ये Yes. सबको आता है। सोचने का मतलब सोचने का तरीका बहुत सिंपल करो, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं कि लाइक जब पीरियड ऐड करना होगा, लाइक जब जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा Yes, तो sir. 2n हर जगह ऐड कर देंगे। सबको क्लियर हो गया ये? मतलब किसी को नहीं समझ में आया तो मैं डांटूंगा नहीं, पूछ लेना। गगन, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि साइन के वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, कॉस की वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं? मतलब आइडिया लग रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, हाँ, ग्राफ बस थोड़ा इतना। नहीं आता ढंग से। हाँ नहीं, ग्राफ के लिए तो आप लेक्चर्स देखोगे, ऑब्वियसली नहीं आता आपको, तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ये भी नहीं बता रहा होगा अभी तक, तो क्योंकि आपने 10th में नहीं पढ़ी है वो चीज़ें। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा तो, मतलब आइडिया लग जाना चाहिए, मेन थिंग इज दैट। बाकी तो जब आप लेक्चर्स रिकॉर्डिंग सब देखोगे तो आपको समझ में आएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप कनेक्ट करोगे। या ओके, हाँ बेटा। सर इसमें मतलब आपने बोला कि 2n ऐड करेंगे तो सर हाँ, तो 2n यहाँ पे भी ऐड करोगे, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे और यहाँ पे भी करोगे। सर वो कॉमन मतलब कॉमन नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज ये तो रेंज होता है इसका, ये नहीं ब्रैकेट सर, नहीं होता ना। यहाँ पे कॉमा यूज किया ना ये हाँ, ये वाला कॉमा है, हाँ। तो सर इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसका अल्टरनेटिव हमें वहाँ पे यूनियन यूज करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं, रेंज के लिए तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, 1,3, 1 से 3 तक, फिर यूनियन 5 to 7 तक, कॉमा ही तो यूज करते हो ना। सर वहाँ कॉमा यूज कर सकते हैं ना, ऐसा मतलब वो तो नहीं रहेगा ना। कहाँ कॉमा यूज कर सकते हो, कॉमा ही यूज करना है और कुछ नहीं यूज कर सकते हो। ओके सर, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसीलिए तो गलत है। नहीं नहीं, ये तो आप लोग लिखते हो ना रेंज जैसे नॉर्मली कि 1 से 3 तक, यूनियन 5 to 7 तक, जो इनइक्वालिटीज लिखते थे। ये तो लाइक ये तो बहुत ही बेसिक हो गया इन इक्वेशन का कि सोल्यूशन कैसे लिखना है। इसलिए नहीं पूछ रहा था। हाँ नहीं, ठीक है, अभी समझ में आ गया ना। Yes, अब sir. जो π/4 से डायरेक्ट 5π/4 नहीं लिख सकते हो, बिकॉज π/4 से आपको π/3 चलना है, 3π/4 चलना है, सॉरी। उसके बाद फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन मिल रहा है, तो जिस सीक्वेंस में मिल रहा है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। नंबर लाइन पे आप ऐसे थोड़ी ना लिख देते हो कि पहले 1 से 8 तक लिख दोगे, फिर बीच में 3 उठा करके फिर 9 तक लिख दोगे। नंबर लाइन में ऐसा नहीं करते हो ना कि 1 से 8 तक लिख देते हो, फिर 3 से 9 तक लिख देते हो। No, sir. 1 से 3 तक लिखते हो, फिर 8 से 9 तक का अपना लिखते हो। सेम वही चीज एंगल में होता है कि पहले मुझे क्या एनकाउंटर हो रहा है, π/4, फिर 5/4 से 3π/4। तो 0 से 2π जब बढ़ रहे हो, तो 0 से 2π बढ़ रहे हो तो π/4 से 3π/4 आपको एनकाउंटर हुआ। फिर नेक्स्ट आपको 5π/4 से 7π/4 एनकाउंटर हुआ। तो जिस सीक्वेंस में मिलेगा उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ऐसे रैंडमली कोई भी वैल्यूज नहीं रख देंगे। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज, एक मिनट देना बेटा, चल नहीं रहा है। हाँ, mod of cos x less than 1/2 कैसे करेंगे इसको? एनीवन पहले बताओ मुझे, फिर सॉल्व करना। cos
cos x is equal to plus minus 1 by 2. cos x is equals to, हाँ मतलब अगर इक्वल टू साइन होता तो इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2 लिख देते हैं. इनइक्वालिटी साइन होती है तो क्या करते हैं, मॉड हटा करके तो लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन -1/2. ऐसा कर देते हैं. राइट, सही है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos of x फिर लेस देन सॉरी 1/2. राइट, राइट एवरीवन. यस सर. बस तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. बेसिकली इस इक्वेशन से हम यहाँ पे पहुंचे. जैसे होता है ना मॉड ऑफ x लेस देन 1, तो हम क्या करते हैं, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन -1, इन दोनों को कंबाइन करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा कंबाइन कर दिया. बस वही सेम चीज. ठीक है, तो आपका बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया. तो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर. प्राची क्लियर हो रहा है बेटा? सर्वेश? हाँ सर. ओके. प्राची आपको? देवल Yes, sir. क्लियर हो रहा है ना? सिद्धार्थ? Yes, sir. ओके. आंध्रा, अश्वित, दीपक, धैर्य, are you guys able to understand? Harsh? Yes sir. Good. Good, Deepak. गगन, एक मॉड जो मैंने लिखा हुआ है ना सबसे पहली लाइन में, cos x को एक स्टैंडिंग लाइंस के बीच में रखा, उसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन. उसका Yes. मतलब ये होता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो नेगेटिव Positive. होगी तो मॉडुलस विल फेच यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. Positive. Yes. तो बस वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो उसके लिए मतलब मॉडुलस इन इक्वेशंस वाले जब लेक्चर्स देखोगे, अभी आप आगे पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये विल अंडरस्टैंड कि मॉडुलस को कैसे, इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. इन इक्वेशन मतलब लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ये सब साइंस जब आते हैं. Hmm. ठीक है. एवरीवन, द असाइनमेंट फॉर दिस वीक इज कि आपको रील का लेवल 1 लगाना है. लेवल 1 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोई देख के बता सकता है अगर इफ एनीवन हैज द बुकलेट कि लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन लेवल 1. मतलब द थिंग इज कि आप लोगों का स्कूल का एग्जाम रन होने वाला है नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. तो थोड़ा सा आप लोग मतलब कुछ स्टूडेंट्स विल बी डिस्टर्ब, जैसे कुछ थाने वाले स्टूडेंट्स इस बीच में डिस्टर्ब्ड है. एक्सेप्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. Level 1, anyone if anyone has the booklets, so can anyone tell me the number of questions from trigonometric equations that are there in level 1 exercise? दिग्विजय, आप ही फॉरवर्ड करते हो ना मुझे हर बार? देखो दिग्विजय, बुकलेट में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के. ओके सर, देखो अभी. हाँ मतलब देख लेना, ऐसे कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो. हाँ ठीक है.
किसी का सोल्यूशन आएगा तो बोल के बताना बेटा, चार्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है इतना लंबा। ओके सर। हाँ सर आ गए। बताओ बेटा, मतलब बिना 2n पाई के बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 pi by 6 to pi by 6 and 5 pi by 6 to 7 pi by 6. सबसे पहले तो बेटा जीरो से वाले, मतलब जो जीरो Hello sir. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी सर आवाज कट अभी सर आ रहा है। आवाज कट सर एक बार वापस बोलो। हेलो। हाँ सर अब आ रहा है। हाँ निशिगंधा बेटा, आप जो बता रहे थे गलत है बेटा। सर π/3 से 2π/3। हाँ सर वन ऑफ द और सॉल्यूशन। निकालना है सर। हाँ सर हाँ निकालो जल्दी से। दूसरा निकालना। यहाँ से हिंट लो, निशिगंधा π/3 से 2π/3 आ रहा है। सोचो कि cos x हाफ कब होता है? π/3 पे होता है ना। Oh sorry sir. क्या होगा यहाँ से? ये हो गया 0 से 2π में ग्राफ। एक हाफ निकालोगे, एक माइनस हाफ निकालोगे। वेरी गुड आर्यन, सही है बेटा। सही है आर्यन, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाफ आ रहा है और यहाँ पे एक माइनस हाफ आ रहा है। तो हाफ में क्या हो जाएगा कि हाफ आपको चाहिए क्या था कि cos x क्या रहे, हाफ से छोटा रहे और माइनस हाफ से बड़ा रहे। आई एम ऑडिबल राइट? यस सर। हाँ तो देखो हाफ से छोटा रहे और मतलब हाफ से छोटा रहे मतलब नीचे, और माइनस हाफ से बड़ा रहे मतलब ऊपर। तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए थे बेसिकली। डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? π/3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 2π/3। श्रेयस थोड़ा सा गलत है बेटा, 10π/3 श्रेयस 2π से ज्यादा हो गया ना बेटा। हमें तो 0 से 2π के बीच में ही देखना होता है। एंगल निकालना सीखो सही से। फिर ये वाला एंगल हो जाएगा 4π/3 और ये वाला एंगल हो जाएगा 5π/3। तो सोल्यूशन हो जाएगा π/3 से 2π/3, राउंड ब्रैकेट्स रहेंगे क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, और 4π/3 से 5π/3 अगेन राउंड ब्रैकेट्स रहेंगे, और इसी में 2n पाई ऐड कर देंगे बिकॉज cos x का पीरियड कितना है? 2π है। सॉरी। अब एकदम लाइक ये सबको समझ में आ गया? इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आया हो? सो 4π/3 और 5π/3 का वापस बताओ। 4π खुद ही बताओ, cos x पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? फर्स्ट और हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो हाफ कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालोगे तो π/3 आ जाएगा, यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालोगे तो 5π/3 आ जाएगा। 5/3 यस सर। सिमिलरली नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है, एक थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है, बस वही निकाला है। ओके सर। बेसिकली यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करनी है, आपको इक्वेट करके बताना है कि वैल्यूज कहाँ होती हैं, आपको वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं।
एंड वंस यू हैव दोस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमें सॉल्यूशन में इसको बस देखना है कि हाफ से बड़ा हो और माइनस हाफ से छोटा हो, तो हाफ से छोटा हो और माइनस हाफ से बड़ा हो, ये वाला कॉमन रीजन मिल गया और ये वाला कॉमन रीजन मिल गया, तो सॉल्यूशन में लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके यस सर। अच्छा, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड्स पहुंच गया। ठीक है, मैं पुराने कुछ बोर्ड्स डिलीट कर रहा हूँ। तो आई एम ट्रस्टिंग आर्यन दैट ही हैज saved, मतलब like he is copying the notes properly. Okay, next is sin 2x is greater than 1 by 2. हाँ, sin 2x is greater than 1 by 2. Anyone, like पहले तो मुझे ये बताओ कि sin 2x का ग्राफ और sin x के ग्राफ में डिफरेंस क्या आता है? Anyone? हाँ, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है। नहीं, एम्पलीट्यूड बड़ा नहीं होता, एम्पलीट्यूड बड़ा नहीं होता। 2 से -2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे अगर 2 पहले मल्टीप्लाइड होता, 2 sin x होता, तब वो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता। इस सिचुएशन में क्या होता है मैंने बताया हुआ है ये आप लोग को, याद है? मैंने 3 चीजें बताई थी, एक मैंने बताया था डोमेन, फिर एक मैंने बताया था रेंज, और एक मैंने पीरियड बताया था। याद आ रहा है? बताया था ना? यस सर। तो क्या डिफरेंस आएगा बेटा यहाँ पे? सर पीरियड π/2 हो जाएगा। पीरियड π/2 हो जाएगा कि पाई हो जाएगा? हाँ सर, पाई सॉरी। देखो, मैंने बताया था कि अगर sin 2x होता है तो हम क्या करते हैं, sin 2x, वैसे भी आप लोग को इक्वेशन, इन इक्वेशंस पढ़ रहे हो, अब इन इक्वेशंस में आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लाइक जो चीजें अब पहले मुझे sin x में नॉर्मली जो चीजें मुझे 2 पाई के लिए मिलती हैं, अभी वही मुझे पाई रखने पे मिल जाएगा, राइट? खुद ही सोचो, अगर मेरे पास sin x होगा और sin 2x होगा, यहाँ पे अगर मैं पाई रखूंगा तो मुझे sin पाई की वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे मैं पाई रखूंगा तो मुझे sin 2 पाई की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब पाई रखने पे मुझे 2 पाई वाला वैल्यू मिल रहा है, या π/2 रखने पे मुझे पाई वाली वैल्यू मिल रही है, मतलब मुझे डबल वैल्यू मिल रही है जो मुझे एक्चुअली में मिलनी चाहिए उसकी। अगर पीरियड कर देंगे क्या आंसर को? हाँ, आंसर को डिवाइड कर देंगे कि लाइक यहाँ पे मेरा इस एंगल को अल्फा ले लिया, तो अल्फा का पीरियड अगर 2 पाई है तो 2x का पीरियड भी 2 पाई हो गया, तो x का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाई 2 विच इज पाई। ठीक है, अगर मैं 2x को अल्फा बोल दूं तो साइन अल्फा का पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन 2x का पीरियड 2 पाई है, तो x का पीरियड कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पीरियड में क्या क्या चेंजेस होंगे वो बता दिया। नेक्स्ट देखो, अब इसका ग्राफ अगर बनाओगे साइन 2x का, तो साइन 2x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो, क्वेश्चन वाज साइन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1/2 था। ठीक है, तो साइन 2x का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा? देखो, वैल्यूज रखना शुरू करो, साइन 0 पे 0। तो sin x का ही ग्राफ बना के नहीं कर सकते क्या? देखते हैं एक बार दक्ष कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू π/4 रखूंगा तो बेसिकली क्या मिलेगा मुझे? एनीवन? π/4 पे वैल्यू 1 मिल जाएगा, sin π/2 मतलब sin π/2 1 हो जाता है, राइट? यस सर। तो sin π/4 पे वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। चलो, और π/2 रखने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि sin π/2 रखोगे तो पाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और sin पाई 0 हो जाता है, तो π/2 पे आई विल बी गेटिंग अ 0। नेक्स्ट 3π/4 रखने पे क्या हो जाएगा? x की जगह 3π/4 रखो, 3π/2 मिल जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 3π/4 पे आई विल बी गेटिंग अ -1। चलो, ये भी ठीक है। और वापस से अगर पाई रखूंगा तो आई विल बी गेटिंग sin 2 पाई, राइट? sin 2 पाई इज 0। तो देखो, पॉइंट वाज कि जो ग्राफ मुझे पहले, यही सेम ही ग्राफ फॉलो होगा,
लक्ष्य देखो बेटा, सेम ही ग्राफ बन रहा है जो sin x का बन रहा था, यस सर, But- मैं भी यही बोल रहा था। हाँ, बट द ग्राफ हैज नाउ कॉन्ट्रैक्टेड। जो चीज मुझे 2 पाई पे मिलनी चाहिए थी, अब वही चीज मुझे पाई पे मिल जा रही है, तो द ग्राफ विल बी सेम बट द पीरियड हैज नाउ बीन चेंज टू पाई। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? जो पहले मेरा पीरियड 2 पाई था नॉर्मली, नाउ दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द पीरियड पाई। तो अब जब मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा? n pi ऐड करेंगे। n पाई ऐड करूंगा, वेरी गुड। 2n पाई नहीं ऐड करूंगा, n पाई ऐड करूंगा बिकॉज द पीरियड हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि लाइक इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा? अगर मैंने हाफ बनाया तो कहाँ पे मिलेगा इंटरसेक्शन? कहाँ पे मिलेगा बेटा? पाई बाय 12 पे मिलेगा, वेरी गुड। और दूसरा? ये दूसरा इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलेगा? देखो कुछ करना नहीं है, इसको अल्फा की तरह सोचो। फिर अगर अल्फा हाफ है तो कहाँ पे होगा? एक पाई बाय 6 पे होगा, दूसरा 5 5 pi by 6 5 पाई बाय 6 पे 11 होगा, pi by 12 राइट? नहीं, 11 पाई बाय 12 नहीं। अब देखो अल्फा की जगह 2x से रिप्लेस कर दो, तो अगर 2x पाई बाय 6 पे और 5 पाई बाय 6 पे, तो x कहाँ पे हो जाएगा? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 को ले जाकर के राइट हैंड साइड 12 और 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। तो आंसर पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12 आएगा। पॉइंट समझ में आया? देखो फिर से बता रहा हूँ, इसको अल्फा की तरह सोचो कि हाफ कहाँ पे होगा, तो लेट्स टेक दिस एज अल्फा। तो अल्फा अगर हाफ हो रहा है तो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 मिलेगा मुझे। ठीक है, अब अल्फा की जगह क्या है? 2x है, तो x क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। 2x की वैल्यू पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12। अब दोनों में क्या करेंगे? n पाई ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मुझे बढ़ना है और ये सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, ये वाला। क्या हो गया? आई विल गेट दिस सोल्यूशन। तो वो क्या मिल जाएगा? पाई बाय 12 से 5 पाई बाय 12 और दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे? n पाई। क्यों ऐड करेंगे n पाई? क्योंकि अगर 2 पाई की जगह 2 है तो हमने वही आपने किया कि उसकी जगह पाई हो जाएगा, इसलिए n पीरियड पाई इसका पाई हो गया, पीरियड Yes, इसका sir. पाई हो गया। ठीक है, और अब n पाई ऐड कर देंगे, तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस आप लोग लिख लो एज एन होमवर्क ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। आर्यन आपने नोट्स बना लिए राइट? तो एक क्वेश्चन नोट, एक दो क्वेश्चंस नोट कर लो, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of tan x is less than 1। एक और क्वेश्चन, cos 3x is greater than, लेस देन कर दो इसको, is less than और इक्वल टू -1/2। ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई करना, आज के आज ही ट्राई करना। और मतलब आज के आज ही, मतलब अभी टाइम मिलेगा तो कर लेना, 15-20 मिनट्स लगेंगे करने में, उससे ज़्यादा का असाइनमेंट नहीं है। और कल बिफोर लेक्चर सबमिट कर देना। 2 cos, सॉरी आवाज़ आ रही है? yes yes sir sir Yes, हाँ, sir. तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2। फिर है mod of tan x इज लेस देन 1 और cos 3x इज लेस देन और इक्वल टू -1/2। ट्राई करना, राइट प्रणव? ओके, ट्रिग्नोमेट्री लेवल 1 में 40 क्वेश्चंस हैं, तो 40 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस में, वो 40 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन ट्राई एंड सबमिट बाय सैटरडे। 20 क्वेश्चंस ट्राई एंड सबमिट बाय सैटरडे। ठीक है, सैटरडे वाले लेक्चर के पहले। रेस्ट बचे हुए 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक में।
ठीक है, सैटरडे को बताऊंगा बचे हुए 20 क्वेश्चंस कब करना है। ओके है ना? ओके सर वो कौन से स्टेट लेवल फर्स्ट वाले 20, थे? हाँ फर्स्ट 20, नहीं नॉर्मल लेवल 1 वाला, पहला लेवल 1 वाला। ओके सर, और फिर स्टेट लेवल में पूरा? स्टेट लेवल में वो तो पूरा करना है, हाँ। ओके सर, सैटरडे को? हाँ सैटरडे को। ओके सर। सर और अगले वीक आप कौन सा लेने वाले हो लेसन, न्यू लेसन? न्यू चैप्टर मैंने बताया था ना, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करूंगा। ओके सर। ओके चलो, आर्यन स्लाइड शेयर कर देना बेटा, ठीक है? चलो, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू एवरीवन। सर मैम को बोल देना। बाय सर। हाँ मैं बोल दूंगा, चलो थैंक यू एवरीवन। बाय सर। गेट वेल सून सर। हाँ सर, गेट वेल सून। थैंक यू।